Hello student, welcome back to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha Bharti, MSc Agriculture Agronomy, here for you with soil science. So student, today is lecture 3rd about rocks and minerals. Let's start the session. Today I'll teach you about rocks and minerals. What is rocks, minerals, types of minerals, formation of rocks. Let's see the session. So student, what is rocks? Okay, rocks are hard mass of mineral matter comprising one or more rock forming minerals. Means rock क्या होता है, वो हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर से बना रहता है. दो या दो से ज़्यादा मिनरल मैटर से मिलकर क्या बनता है, रॉक्स. रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है कि जो अर्थ होते हैं उसमें कोर होता है, मेंटल होते हैं एंड क्रस्ट होते हैं. तो जो मैग्मा प्रेजेंट होते हैं अर्थ के इनसाइड, ओके, उससे क्या बनते हैं, रॉक्स बनते हैं. एंड स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी. स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ पेट्रोलॉजी एंड पेडोलॉजी. ओके, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स. ओके, पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सॉइल. ओके, but petrology means a study of rocks. Petrology comes from Greek words, that is petra. Petra means rocks and logos means science or a study. Okay, logo means study. Okay, petrology is the study of rocks. So student, rocks को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को सेकेंडरी रॉक भी करते हैं एंड मेटामॉर्फिक रॉक को टर्सरी रॉक भी करते हैं. ओके, प्राइमरी का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये इग्नियस रॉक फॉर्म किया होगा, सबसे फर्स्ट फॉर्म क्या किया होगा, इग्नियस रॉक. उसके बाद सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. लेट्स सी फर्दर व्हाट इट इज. सो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट यहाँ देखेंगे कि रॉक को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. इसको फर्दर सब डिवाइड किया गया है, इंट्रूसिव, एक्सक्लूसिव. लेट्स सी वन बाय वन. ओके, हम लोग एक एक करके देखेंगे स्टूडेंट. सबसे पहले देखेंगे इग्नियस रॉक को. ओके, इग्नियस रॉक को दो भाग में बांटा गया है. ओके, जिसे प्राइमरी रॉक भी कहते हैं. इसे दो भाग में बांटा गया है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. अब इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव क्या है, इफ अगर आपका रॉक फॉर्म हुआ है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ओके, मैंने पहले ही बताया ये अर्थ है, ये क्रस्ट है, इसके अप पोर्शन और डाउन पोर्शन. अगर रॉक्स फॉर्म हुआ है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट के इनसाइड, देन वो इंट्रूसिव रॉक होगा. अगर आउटसाइड मैग्मा लावा के थ्रू बनाए, अगर लावा अर्थ क्रस्ट पे ऊपर आया, उसके बाद वो कूल कॉन्सिडेंट होकर अगर बना है तो वो एक्सट्रूसिव रॉक होगा. ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट. यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप हमेशा अब ध्यान में रखेंगे. ओके, तो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, गैब्रो ग्रेनाइट. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल क्या है, बसाल्ट रायोलाइट. लेट्स कम ऑन सेकेंड पॉइंट, सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री को भी स्टूडेंट दो भाग में बांटा गया है. सेडिमेंट्री क्या होता है, जब इग्नियस रॉक फॉर्म होता है विंड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर या फिर वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर जब एक जगह पे डिपॉजिट होता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है. ओके, सेडिमेंट्री रॉक को भी दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्लास्टिक और केमिकल्स. ओके, केमिकल कंपोजिशन के साथ ये लाइमस्टोन है. क्लास्टिक मीन्स जो ओल्डर रॉक से टूट कर बना है, पीस ऑफ रॉक जो कि ओल्डर रॉक से टूट कर बना. ओके, लाइक दिस सैंडस्टोन एंड सेल. स्टूडेंट, एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें. थर्ड, मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक जो सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है और इग्नियस रॉक से भी बन सकता है. ओके, मेटामॉर्फिक जो होता है वो लेयर्स बाय स्ट्रक्चर में होता है. ओके, ये इसलिए इसको दो भाग में बांटा है. फोलिएटेड का मतलब ही होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ओके, और नॉन फोलिएटेड. फोलिएटेड मीन्स स्लेट, सिस्ट
और नॉन फोलिएटेड क्वार्टराइज्ड और मार्बल। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रॉक, रॉक कैसे फॉर्म होता है। ओके, कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मॉल्टेन मैग्मा विदिन और ऑन द सरफेस ऑफ रॉक। जैसे कि आपने पहले भी देखा कि ये दो तरह का होता है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सेम हेयर, फॉर्मेशन जो रॉक होता है वो मैग्मा जब कूल होता है या कॉन्सिडुलेट, कॉन्सिडुलेट मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, मॉल्टेन मैग्मा विदिन और ऑन द, विदिन अगर इनसाइड हो रहा है देन इंट्रूसिव, अगर आउटसाइड हो रहा है ऑन द सरफेस देन एक्सट्रूसिव। देन उसे क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक और प्राइमरी रॉक। ओके, सेकेंड, जैसा कि मैंने सेडिमेंट्री रॉक में बताया, इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। और ये फॉर्म कैसे करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ प्राइमरी रॉक्स। अगर ट्रांसपोर्ट हुआ है या फिर सीमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट कहीं से बह कर आया है एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू, उसके बाद वो एक जगह अगर डिपॉजिट हो रहा है तो क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मैंने पहले भी बताया कि ये किसी से भी बन सकता है, प्राइमरी रॉक से भी और सेकेंडरी रॉक से भी। कैसे, केमिकल कंपोजिशन या फिर कुछ अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मीन्स व्हाट, चेंजेस। अगर कुछ चेंजेस आती है प्राइमरी में या फिर सेकेंडरी रॉक्स में तो वो फॉर्म क्या करती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। लेट्स सी हियर रॉक साइकिल। व्हाट इज रॉक साइकिल? लेट्स सी, दिस इज द इग्नियस रॉक, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक एंड दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, ये स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये इग्नियस रॉक है। ओके, ये सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस से क्या, सेडिमेंट्री रॉक बना, कैसे, सेडिमेंट होकर, जैसे बेदरिंग हुई, यहाँ पे क्या हो रही है, बेदरिंग हुई या फिर इरोजन हुआ। आगे जाकर हम लोग समझेंगे बेदरिंग क्या होता है, बट इरोजन तो आप समझ सकते हो, अगर किसी चीज़ का बह जाना, फ्लो डाउन मीन्स ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरे जगह पे, वो इरोजन हो रही है तो वो सेडिमेंट बना रहा है। एंड फिर ये जो सेडिमेंट आई कहीं से एक ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, वो कॉम्पैक्ट होकर क्या बनाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अगेन ये बेदरिंग होकर सेडिमेंट बनाएगी। और फिर अगर ये हीट और प्रेशर के अंडर जाती है, अगर सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर जाती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी। अगेन मेटामॉर्फिक रॉक अगर बेदर्ड होता है, इरोजन होता है तो उससे क्या, सेडिमेंट्स बनेगी और फिर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होगा। इफ मेटामॉर्फिक रॉक अगर मेल्टिंग में जाता है तो वो मैग्मा बनेगा, मैग्मा कूल होकर इग्नियस रॉक बनेगा और इग्नियस रॉक मॉल्टेन होकर भी मैग्मा बन सकता है। आप यहाँ पे पूरा साइकिल देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, इग्नियस रॉक बेदरिंग एंड इरोजन से सेडिमेंट बना, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक अगर अंडर इरोजन और बेदरिंग प्रोसेस में जा रहा है देन अगेन सेडिमेंट बनेगा, अगेन उससे सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक अंडर हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करेगा और मेटामॉर्फिक रॉक डायरेक्ट इग्नियस रॉक से भी फॉर्म हो सकता है अंडर हीट एंड प्रेशर। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक अगर बेदर्ड और इरोजन हो रहा है देन वो अगेन सेडिमेंट बनाएगा। इफ अगर मेल्टिंग हो रहा है देन मैग्मा फॉर्म करेगा, मैग्मा आफ्टर कूलिंग अगेन इग्नियस रॉक फॉर्म करेगा, सॉरी आफ्टर कूलिंग अगेन इग्नियस रॉक फॉर्म करेगा एंड इग्नियस रॉक आफ्टर मेल्टिंग मैग्मा फॉर्म करेगा। दिस इज ऑल अबाउट रॉक साइकिल। सो लेट्स स्टूडेंट कम ऑन द पॉइंट मिनरल्स। स्टूडेंट कम ऑन द पॉइंट मिनरल्स। हम लोगों ने रॉक के बारे में पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सॉलिड्स विथ अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मिनरल्स जो होता है वो नेचुरल अकरिंग सॉलिड है, मीन्स मिनरल्स नेचुरली पाया जाता है हमारे अर्थ पे, विद जिसका कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जो मिनरल्स नेचर में पाया जाता है नेचुरली उसका केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो होता है फिक्स होता है। मिनरल्स दैट आर ओरिजिनल कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी मिनरल्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे भी मिनरल्स को दो भाग में बांटा गया है, प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी मिनरल्स। जनरली दो भाग में, वैसे चार भाग में बांटते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल्स एंड एसेसरी मिनरल्स। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स क्या होता है? जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो होते हैं रॉक्स के उसे प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं। स्टूडेंट इसका एग्जांपल जरूर ध्यान रखें, प्राइमरी मिनरल्स में क्या आता है? फेल्डस्पार एंड माइका। ओके, सेकेंड है सेकेंडरी मिनरल्स।
इफ़ अगर प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होते हैं या फिर प्राइमरी रॉक्स में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, उससे जो मिनरल फॉर्म होता है उसे सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं, जैसे कि क्ले मिनरल्स। ओके, इसेंशियल मिनरल्स क्या होता है? इसे मिनरल्स डेट आर चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक, जो इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, जो मेन कंपोनेंट होते हैं रॉक को, उसको इसेंशियल मिनरल्स कहते हैं, लाइक फेल्डस्पार्स, पायरोक्सिन, माइका एक्सेट्रा। ओके, एसेसरी मिनरल्स क्या होते हैं? वो ऐसे मिनरल जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और उसके प्रेजेंस और अब्सेंस मैटर नहीं करता। मीन्स अगर प्रॉपर्टी किसी रॉक का प्रॉपर्टी है और एसेसरी मिनरल्स के प्रेजेंट और अब्सेंस से उस प्रॉपर्टी, जो रॉक का प्रॉपर्टी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे एसेसरी मिनरल्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल है इसका टॉर्मेलाइन, मैग्नेटाइट एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोगों ने मिनरल्स भी देखा, मिनरल्स को 4 भाग में डिवाइड किया, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल एंड एसेसरी मिनरल्स। सबके एग्जाम्पल्स लेट्स सी ऑन नेक्स्ट टाइम। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। ओके, अब फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स हम लोग देख कर पता कर सकते हैं। ओके, फिजिकली लाइक कलर क्या है हमारे मिनरल्स का? बहुत सारे कलर का होते हैं, रेड, पर्पल, येलो, वाइट। मिनरल्स आपको बहुत तरह के देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रिक, क्लीवेज मीन्स कटिंग प्रॉपर्टी, हार्डनेस कितना हार्ड है, लस्टर मीन्स साइन, क्रिस्टल फॉर्म टेस्ट कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, मैग्नेटिज्म, इफर्जमिनेस, बाई रिफ्रिंजेंस। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। स्टूडेंट, कलर ये सब तो आपको पता ही है, जैसे कि डिफरेंट कलर का मिनरल्स पाया जाता है, रेड, येलो, पर्पल एक्सेट्रा। क्लीवेज मीन्स कट करने का, वो सॉफ्टली कट हो रहा है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है। ओके, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? दिस कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू द मिनरल्स डेंसिटी। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है कि मिनरल का डेंसिटी कितना है। इफ द मिनरल इज हैवी फॉर इट्स साइज देन इट्स अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टूडेंट देखिए, अगर मिनरल हैवी है, ओके, साइज के अनुसार अगर मिनरल हैवी है तो उसका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। ओके, अगर लो है तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इज द मिनरल मैग्नेटिक, ट्राई यूजिंग ए कंपास। मीन्स अगर किसी में ऐसा कंपास किसी के पास ला रहे हो, अगर वो मूवमेंट शो कर रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और वो मैग्नेट जो होगा उससे अट्रैक्ट करेगा। ओके, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। इफर्सिवनेस क्या है? व्हेन सब मिनरल्स आर एक्सपोज टू एसिड दे बिगिन टू फीज। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, जैसे कि आप कोई वाटर में अगर आप सर्फ को मिक्स करते हो, डिटर्जेंट पाउडर को, देन वो क्या बनाता है? फोम लाइक स्ट्रक्चर। सेम हेयर, अगर आप मिनरल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे और वो अगर फिज फॉर्म पर कर रहा है, थोड़ा सा बुलबुला टाइप्स का, जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो तो उसमें जैसा फॉर्म करता है, तो उसको इफर्सिवनेस कहते हैं। ओके, बाई रिफर्जिनेस क्या है? इसको कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ओके, इसको डबल रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब इस मिनरल से लाइट पास करोगे आप, तो 2 डिफरेंट अलग अलग रेज में विच गिव इल्यूजन ऑफ डबल विजन, जो कि आपको डबल विजन दिखेगा। ओके, नहीं होता है कभी कभी हमारे आंखों से भी कोई एक चीज़ 2 बार दिखते हैं, सेम लाइक दैट ये इल्यूजन डबल क्रिएट करेगा। ओके, उसे ही उस प्रॉपर्टी को बाई रिफ्रजेनेस कहते हैं। फ्लोरेसेंस क्या है? सम मिनरल्स डिस्प्लेज ऑफ फोटोलुमिनेंस मीन्स चमक। कहने का मतलब कि वो लाइट अगर उस पर पड़ती है तो वो चमकता है। फोटोलुमिनेंस मतलब लाइट इमिट करता है। ओके, कुछ मिनरल जैसे रेडियम, आपने रेडियम देखा होगा, वो उसमें क्या होता है? फ्लोरेसेंस होता है, उसमें लाइट इमिट होता है उससे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी थे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट? क्ले मिनरल्स के बारे में। ओके, क्ले मिनरल्स क्या होता है? क्ले मिनरल्स इन सॉइल आर फाउंड फ्रॉम प्राइमरी मिनरल्स ड्यू टू बेदरिंग प्रोसेस। आप लोग बार बार सुन रहे हो बेदरिंग प्रोसेस, तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेदरिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग क्ले मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्ले मिनरल सॉइल्स आर फाउंड प्राइमरी मिनरल्स। क्ले मिनरल्स कैसे बनता है? प्राइमरी मिनरल्स से। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पे क्ले मिनरल्स। क्ले मिनरल्स क्या होता है? सेकेंडरी मिनरल्स होता है, जो कि प्राइमरी मिनरल से फॉर्म होता है। ओके, देन यहाँ पे क्या होगा? क्ले मिनरल्स
प्राइमरी मिनरल से फॉर्म हो रहा है, जिसका कि साइज लेस देन 0.002 mm होता है। ओके, ये जो क्ले मिनरल्स फॉर्म होते हैं ये 3 तरह में बांटा गया है, टाइप 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, 2:2 और 2:1 टाइप। ये जो टाइप बांटा गया है वो डिपेंड करता है कि जुड़ा हुआ कैसे है, स्ट्रक्चर इसका कैसे है। ये मेनली 2 से बना होता है, सिलिका टेट्राहेड्रॉन एंड एल्युमिनियम टेट्राहेड्रॉन। ओके, जिसमें कि सिलिका का कंपोजिशन होता है, बट इसका हम लोग आगे देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। स्टूडेंट, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। ओके, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, देन आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं बेसिक एग्री हब। ओके, आप जाकर सर्च कर सकते हैं बेसिक एग्री हब, जहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक और पीपीटी मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, देन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, वहाँ आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, लेट्स कम ऑन पॉइंट क्ले मिनरल। स्टूडेंट, 3 टाइप का क्ले मिनरल्स होते हैं, 1:1 टाइप, 2:1 टाइप। जैसा कि हम लोग इसे एक पिक्चर से समझेंगे। ओके, ऐसे आपको नहीं समझ आ रहा होगा। 1:1 क्ले मिनरल का एग्जाम्पल है कैलोनाइट। स्टूडेंट, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे 2:1 टाइप में 2 टाइप का होता है, एक नॉन एक्सपैंडिंग टाइप, एक एक्सपैंडेड टाइप। नॉन एक्सपैंडिंग टाइप का एग्जाम्पल है बायोटाइट, मस्क्यूवाइट, इलाइट। एक्सपैंडिंग टाइप का क्ले मिनरल्स का क्या एग्जाम्पल है, वर्मिकुलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ओके, सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे 1:1 क्ले मिनरल। 1:1 क्ले मिनरल का मतलब क्या है? 1:1 क्ले मिनरल का मतलब है कि ऐसा क्ले मिनरल जिसमें एक लेयर सिलिका टेट्राहेड्रॉन का है एंड 1 लेयर अल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन का है। ओके, लेट्स सी हियर। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैलोनाइट का है, वो नॉन एक्सपेंसिव होता है। ये सिलिका टेट्राहेड्रॉन एंड ये अल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन। ऐसा क्यों बोला गया? आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 8 एटम से मिलकर बना है, ये यहाँ पे 4 से बना है, इसलिए टेट्रा और ऑक्टा। ओके, 1:1 थी तो 1 सीट किस चीज़ की रहेगी? टेट्राहेड्रल सीट की। 1 सीट किस चीज़ से रहेगी? ऑक्टाहेड्रल सीट की। ओके, स्टूडेंट, यहाँ पे कैलोनाइट क्या है? नॉन एक्सपेंसिव, मतलब वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है। जैसे ये 2 लेयर है, एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, इसके बीच में स्पेस नहीं है और ये नॉन एक्सपेंसिव है। अगर स्पेस रहती है तो वो एक्सपैंड कर सकता है। तो एक्सपैंड करना मीन्स क्या? फैलना। ओके, लेट्स सी ऑन अनदर टाइप, 2:1 टाइप। 2:1 टाइप क्या है? नॉन एक्सपैंडिंग। सबसे पहले देखेंगे नॉन एक्सपैंडिंग लाइक बायोटाइट, मस्क्यूवाइट। हियर यू कैन सी नॉन एक्सपेंसिव इलाइट। ओके, इलाइट में क्या है स्टूडेंट? देखिए 2:1 यानी 2 लेयर टेट्राहेड्रॉन का रहेगा। सैंडविच, जैसा आपने सैंडविच खाया, सेम लाइक डैट, कि 2 ब्रेड के बीच में कुछ मटेरियल रखा होता है, कुछ मटेरियल हम लोग डालते हैं, सेम लाइक डैट, कि 2 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 एक टेट्राहेड्रल सीट, एक टेट्राहेड्रल सीट, उसके बीच में ऑक्टाहेड्रल सीट है। ओके, और इसमें भी स्पेस कम है स्टूडेंट, इसलिए नॉन एक्सपेंसिव है। नॉन एक्सपेंसिव है, इट मीन्स ये एक्सपैंड नहीं करेगा। ओके, एंड सेकेंड है वर्मिकुलाइट, ये मॉडरेट एक्सपैंड करता है। ओके, मीन्स क्योंकि इसके बीच में वाटर एंड कैटायन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए एक्सपैंडिंग प्रॉपर्टी रखता है। और 2:1 है, अगेन सेम, 2 टेट्राहेड्रल सीट, 1 ऑक्टाहेड्रल सीट। ओके, बट यहाँ पे 2:1 में क्या है? वेदर एक्सपैंडिंग मिनरल्स में वर्मिकुलाइट ये मॉडरेट करता है, मोंटमोरिलोनाइट जो फुल्ली एक्सपैंडिंग है। मोंटमोरिलोनाइट यहाँ पे फुल्ली एक्सपेंसिव, आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एंड कैटायन ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए ज़्यादा एक्सपैंड कर। सबसे लास्ट है स्टूडेंट 2:2 टाइप, जिसका कि क्लोराइड। ओके, ये होते हैं ये भी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं, 2:1 टाइप और 2:2 टाइप। ओके, 2:2 टाइप क्या है? मीन्स 2 ऑक्टाहेड्रल सीट रहेंगे और 2
इसमें आपका रहेगा यहाँ पे 2:2 टाइप। जैसे 2:1 टाइप में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 हेडल सीट है, सेम 2:1 टाइप में क्या होगा कि या फिर एक मैग्नीशियम, जैसे 1 एल्युमिनियम और 1 सिलिकॉन प्रेजेंट है, बट वहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होगा। ओके, प्रेजेंट हो भी सकता है, या फिर आइदर दो सिलिकॉन का लेयर रहेगा, ओके, और 2 एल्युमिनियम का लेयर रहेगा। ओके, वैसे करके क्या बनाएगा, क्ले मिनरल्स थर्ड, दैट इज 2:2 टाइप क्लोराइड। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया हो, और अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।